मध्य प्रदेश में लगातार कोरोना के मामले सामने आ रहे हैं। बढ़ते कोरोना के खिलाफ शासन प्रशासन की जंग जारी है। इसी बीच मंडला जिले से जिला प्रशासन की बड़ी लापरवाही सामने आई है। ज्वेलर्स की दुकान चलाने वाला एक युवक पॉजिटिव आ गया। इसके बावजूद भी प्रशासन ने उसकी दुकान बंद नहीं कराई। आपको बता दें कि इस समय मध्य प्रदेश में कोरोना लोगों पर हावी होता हुआ नजर आ रहा है। लगातार बढ़ते कोरोना की वजह से सरकार भी लोगों को मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग के पालन करने की अपील कर रही है। इसके बावजूद भी लोग इसका पालन नहीं कर रहे हैं और नियमों की धज्जियां उड़ाते नहीं थक रहे हैं। वहीं अगर बात करें मंडला जिले की, तो यहाँ प्रशासन की लापरवाही का मामला सामने आया है। मंडला जिले के नारायणगंज ब्लॉक का है, जहां पर अनिल सोनी नामक एक व्यक्ति कोरोना पॉजिटिव पाया गया, जिसने नारायणगंज ब्लॉक ऑफिसर को बिना बताए जबलपुर में कोरोना का इलाज कराया। उसने सूचना दिए बिना ही इलाज कराया। यह सोचने वाली बात है कि वह अपने परिवार के साथ ही था। उसकी सौरभ ज्वेलर्स के नाम से नारायणगंज में एक शॉप भी है, जहां पर 2 कर्मचारी तैनात हैं और वो प्रतिदिन दुकान में बैठते हैं और दुकान को ना ही सैनिटाइज करवाया गया है और न ही दुकान को प्रशासन द्वारा बंद कराया गया। और जब जबलपुर में इलाज के दौरान सीएमएचओ को भी इसकी जानकारी नहीं। मेरे को अभी 2-3 महीने हुए। 2-3 महीना हुआ। 2-3 महीने हो गए। तो आपको मालूम है यहाँ पे कोरोना पॉजिटिव हो गया आपके सेठ जी? हाँ सर। आपने जांच कराई कि नहीं कराई? अभी नहीं हुआ सर। आपकी जांच नहीं हुई। कितने बार पर काम करते हैं आप यहाँ? अभी तो 2 ही। आप हम और कौन दूसरा? आप एक खाना खाने गया सर। क्या नाम है उसका? दीपक। और आपका क्या नाम है? आशीष। उनकी भी जांच नहीं हुई। दुकान बंद हुई थी कि नहीं? बंद हुई थी। कितने घंटे के लिए? वो दोपहर टाइम बंद हुई थी बस। उसके बाद अभी तो दुकान बंद नहीं। वहीं जब नारायणगंज बीएमओ से इस विषय में बात की गई, तो बीएमओ कोल ने बताया कि उन्हें भी उनके क्षेत्र के अनिल सोनी ने खबर नहीं दी कि वह पॉजिटिव है। वाले हैं सब अनिल सोनी जी हैं, तो उनको कोरोना पॉजिटिव हो गया था। वो उन्होंने जबलपुर में इलाज कराया। तो उनके यहाँ शॉप भी है, उनके यहाँ कर्मचारी भी लगे हुए हैं, उनका परिवार भी है। उन्होंने आपको सूचना दी थी कि नहीं? नहीं, इसकी सूचना उन्होंने नहीं दी थी, परंतु मुझे इस बात की सूचना जैसे मिली, मुझे सूचना मिली 1 दिन पहले कि उनका जबलपुर गए इलाज कराने के लिए। उनको किसी डॉक्टर ने बताया कि उनको कोरोना पॉजिटिव है। फिर वो सिटी हॉस्पिटल में एडमिट हैं। मुझे ये बाहर के द्वारा कुछ लोगों से पता चला, परंतु उसके परिवार के द्वारा ना उसके फैमिली में किसी मेंबर के द्वारा मुझे बताया गया कि हमारे पापा को एडमिट है और ये समस्या है। तुरंत जैसे मुझे पता चल रहा है कि वो कोरोना का इलाज करा रहे हैं, तुरंत उसी दिन उनके मैं दुकान गया, दुकान को बंद कराया। बंद कराने के पश्चात उनसे मैं पूछा, तो उनका कहना ये था कि हाँ, हमसे भूल हो गई, हम बता नहीं पाए आपको। फिर उनसे पूछा कि आप ऐसा कोई सर्टिफिकेट या कोई रिपोर्ट हमें बता दें जिससे आपका पापा का इलाज चल रहा है कि आपका पापा कोरोना पॉजिटिव है। तो उनके पास भी कोई रिपोर्ट नहीं थी। फिर भी मैं उनका इलाज जबलपुर में चल रहा है, इसको तथ्य में रखते हुए उनके परिवार को मैं रात में 8 बजे और उनके ड्राइवर को, उनके फैमिली मेम्बर को पूरे का सबका कोविड टेस्ट लगाया और टेस्ट करने के बाद उनको पूरा घर को बंद किया कि आप जब तक रिपोर्ट आपकी नहीं आएगी तब तक मेरे अनुमति बिना आप बाहर नहीं जाएंगे, ना ही दुकान खोलेंगे। और मुझे इस बात का बहुत अच्छा लगा कि मुझे किसी के द्वारा, आपके द्वारा मुझे पता चला कि उसको कोरोना पॉजिटिव का इलाज उसका सिटी हॉस्पिटल में चल रहा है। इस बात को मैं डायरेक्ट कलेक्टर मैडम से बात किया और मैडम को भी सूचना दी और उसकी लिस्टिंग बना के दिया कि वो किस तारीख को नर्मदा परिक्रमा करके 28/3 को अपने घर आते हैं। घर आने के बाद वो 29/3 को वो जबलपुर जाते हैं आशीष डिंगरा सर के यहाँ दिखाने, जिनको उनको कोरोना पॉजिटिव बता दिया जाता है। और 29/3 को वो सिटी हॉस्पिटल में एडमिट हो जाते हैं और 2/4 को शाम को सिटी हॉस्पिटल से छुट्टी कर दी जाती है। और इनकी कॉन्टैक्ट हिस्ट्री में निकालने के बाद ये 6 लोग होते हैं, जिनको 6 का सैंपल मैंने ले लिया है और उसकी जबलपुर मैंने सैंपल लेके रिपोर्ट भेज दी है। सर, उनकी जब शॉप है तो शॉप में ग्राहक भी आए होंगे, उनके परिवार के? हाँ, एक दूसरे ये आपका कहना सही है कि उनकी शॉप है, ज्वेलर्स की दुकान है, वहाँ पे ग्राहक आए होंगे, परंतु ये उनकी लापरवाही है कि उनको ऐसा होने के बावजूद भी उन्हें अपना शॉप खोला। परंतु जैसे मुझे पता चला तो उनकी शॉप ने बंद कराई। हाँ, अगर आपका कहना सही है कि आप बोल रहे हैं कि उनकी शॉप खुली थी और उनको कोई, अगर वो किसी तरह से किसी को इन्फेक्ट किए होंगे
तो इस बात को मैं आपको बताना चाहूँ, अगर इन परिवार में से किसी व्यक्ति जो दुकान में बैठता था, जिसका नाम है सौरभ सोनी, अगर वो दुकान में बैठता था और वो अगर पॉजिटिव उसकी बायोग्राफी रिपोर्ट आ जाती है तो फिर उसकी कॉन्टैक्ट हिस्ट्री मुझे लेनी पड़ेगी। इस बात को उन्होंने सूचना दे दिया है कि विगत जितने दिन में आपकी दुकान में जितने लोग आए हुए हैं उनकी मुझे लाइन लिस्टिंग चाहिए, अगर आपके साथ रिपोर्ट पॉजिटिव आती है तो। सर शुभ नाम आपका? मैं डॉक्टर AL कोल, BMO नारायणगंज।